के लिए है। जब वो खुद के मम्मी पापा की बात, रियल मम्मी पापा की बात सपना को बता सकती है, सपना की बात अंकल आंटी को बता सकती है, अंकल आंटी की बात सपना को बताती थी, वो किसी की सगी नहीं थी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और कल का रिएक्शन वीडियो शायद मैंने बहुत गुस्से में बनाया या जो भी है, पर मेरा हमेशा यही रहा है, मैं अपनी हर बात बिल्कुल शांति से रखती हूँ। और मुझे शायद कई लोग ऐसे होते हैं ना, किसी दूसरे के वजह से बहुत लड़ना झगड़ना, बुरा बोलना, अपशब्द बोलना, मैं नहीं बोलती हूँ। और शायद कल भी मैंने नहीं बोला है, हाँ, पर मुझे कल की वीडियो बनाते टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था, तो शायद कई लोगों को सही ना लगा हो, पर हाँ चलिए। लेकिन इस मामले में गुस्सा आना भी बहुत बेशक सी बात है कि सबको ही आएगी, जो मैंने कल बनाया था। और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। आज का रिएक्शन वीडियो में लाकर आई हूँ कुछ ऐसी बातें जो शायद कुछ लोग ऐसे हैं ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कर सब कुछ रहे हैं, पर बता ये रहे कि उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उन्हें नेगेटिविटी मिले। तो मैं बात कर रही हूँ छोटी जीजी की। और छोटी जीजी ऐसी हैं कि कर सब कुछ रही हैं, पर उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, जो उनका एक वीडियो आया था अभी तक का लास्ट वीडियो, मतलब अभी उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया है। तो उस वीडियो में उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली थी जो शायद किसी को हजम नहीं हुई। तो सबसे पहली बात उन्होंने जो बोली थी कि उन्होंने सपना के बारे में कभी कुछ नहीं बोला है, तो उनको नेगेटिविटी क्यों मिल रही है। उन्होंने ना सपना के लिए कभी इनडायरेक्टली कुछ बोला, ना उनका नाम लिया, ना उनके लिए कोई भी वीडियो बनाया। तो मैं यही बोलूँगी कि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रही। आप लोग भी वीडियोस देखते होंगे और पता होगा आप लोगों को भी, तो आप लोग भी बताइएगा कि मैंने जो बोला अपनी इस पूरी वीडियो में वो कहाँ तक आपको सही लगा। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, ये बात मैं ज़रूर बता देती हूँ कि इसने, मतलब कि छोटी जीजी ने स्मार्टली खुद से कुछ नहीं बोला है, पर पिछले महीने तक की कुछ वीडियो ज़रूर देखिएगा। सपना के बच्चों की नाम लेकर इमोशनल फ़ोटो यूज़ करना, ये सब चीज़ें की। और सबसे बड़ी बात, जो अभी राजवीर भैया और सूरज भैया की डेथ एनिवर्सरी थी मई में, उस टाइम इन्होंने जो कम्युनिटी पोस्ट की है, कोई मतलब अनपढ़ गवार भी होगा ना, और जिनको इनकी फैमिली मैटर पता होंगे, ये भी बात है, इनके फैमिली मैटर जिनको पता होंगे, कोई भी समझ जाएगा कि पूरी कम्युनिटी में थी डेथ एनिवर्सरी पर पूरी कम्युनिटी में किसको टारगेट करके बात बोली गई थी, किसको टारगेट करके बोला गया था। सपना को ही टारगेट करके बोला गया था। फिर भी ये बोलती है कि इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, ये बोलती है इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। तो प्लीज़ आप लोग, वो कम्युनिटी है अभी, जाके देखिए और बताइए कि वो और कौन था जिसको टारगेट करके इन्होंने इतनी बातें लिखी थी। और फिर ये बोलती मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला, पर बोला है। भैया का बर्थडे था, बर्थडे पर भी इन्होंने क्या किया, बहुत कुछ ये बोल जाती हैं, पर बोलने के बाद ये बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। चलो, ये इन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं बोलती। अभी जो सपना सब कुछ ठीक करने की शायद कोशिश कर रही थी, घर गई थी, खुद से चलकर गई थी, मतलब उसको किसी ने बुलाया नहीं था, झुककर वो नीचे गई थी कि शायद रिश्ते सुधर जाए। क्या आप यदि चाहती तो वहाँ पर भी दूसरे दिन वीडियो कौन लाया। इन्होंने बोला कि हम लोगों ने बहुत पहले कोशिश की है सब कुछ ठीक करने के लिए, बहुत से ज़्यादा एफ़र्ट डाले हैं। तो सच बताइएगा किस किस को दिखा है इनका एफ़र्ट, या सपना के ससुराल वालों का एफ़र्ट, कि ये लोग सपना से रिश्ते सुधारने चाहते थे। तो किस बेस पर आकर ये बोल जाती हैं और बस बोल के चली जाती हैं, और लोग इतने पागल नहीं हैं शायद कि ये बोल गई और सब मतलब सुन के विश्वास कर ले। सपना ने जो एफ़र्ट डाले वो हमें दिखे, और इन्होंने शायद एफ़र्ट डाले भी होंगे वो तब जब सपना को इसने तो पहले बहुत ज़्यादा भड़काया, क्योंकि घर की एक एक बात सपना को कौन बताता था, घर की एक एक बात सपना को कौन बताता था, ये बात सभी लोग जानते हैं। और सपना के सास ससुर, सपना की सास अपने बहनों से, अपने भाई से क्या बात कर रही हैं, कहाँ घर में शिफ्ट होना है, मथुरा में शिफ्ट होना है या
जो भी बातें थी, रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने सुनी है, वो सब चीज़ें सपना को नहीं पता रहती थी। वो कौन बताता था? यही बताती थी ना। तो पहले तो इसने इतना भड़का दिया कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। और घर छोड़ा भी इसने, मतलब सपना ने अकेला नहीं छोड़ा था, इन्होंने भी साथ में छोड़ा था, और इन्होंने पहले छोड़ा था, सपना बाद में घर से निकली थी। फिर भी ये उस टाइम भी तो बोल सकती थी ना कि हम दोनों ने एक साथ गलती की है। यदि मैं घर में फिर से आ सकती हूँ तो भाभी को भी ला सकते हो आप। क्या एफर्ट डाले? नहीं डाले। इन्होंने बोला कि भाभी चलो वो छोड़ो, जब सपना की एक बार बात हुई थी घर छोड़ने के बाद, वो कॉल रिकॉर्डिंग मुझे अभी तक याद है। सपना को इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि आप वहाँ जाकर क्या करोगे, आप वहाँ आपको कोई अपना नहीं मानता है, आप तो अब उनकी फैमिली से अलग ही हो। ये शब्द मुझे भी याद है। तो क्या आपने एफर्ट डाले? उसके माइंड में यही चीज़ डाली आपने हमेशा कि आप वहाँ जाकर क्या करोगे, और फिर खुद आ गई थी। उस टाइम बोला क्या कि साथ में हम लोग गए थे, जब मुझे माफ़ कर सकते हैं। आज ये बोलती है मेरे मम्मी पापा, मतलब कि जो इनकी बुआ फूफा जी हैं, इनको 3 साल का लेकर आए थे, और ये बोलती हैं हम उनको कैसे छोड़ दें। भाई लोग जाने के बाद ये अपने बुआ फूफा जी को अकेला नहीं छोड़ सकती है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जब इन्होंने घर छोड़ा था उस टाइम ये बात इनके दिमाग में नहीं थी क्या कि सपना भी इनको छोड़ के जा रही, मैं भी इनको छोड़ के जा रही, मेरे बुआ फूफा जी अकेले रह जाएंगे? तब क्या ये बात इसके दिमाग में नहीं आई थी क्या? कई लोग बोलते हैं ना जो कि ये सिर्फ मतलब से रिश्ता निभाती है और वो चीज़ दिखती है। आज इसको दिख रहा है कि मेरे मम्मी पापा या जो इनकी बुआ फूफा जी है वो अकेले हो जाएंगे। उस टाइम नहीं दिखा, और यदि दिखा और ये घर लौट के आई तो उस टाइम इसने बोला क्या, इसके एफर्ट दिखे क्या कि जब मैं आ सकती हूँ तो भाभी भी आ सकती हैं, हम लोगों ने एक साथ ये गलती की थी, जब मुझे माफ़ किया गया तो भाभी भी आ सकती है? नहीं, ये चीज़ नहीं बोली उसने। पर इसका कहना है कि इसने एफर्ट डाले होंगे। जब सपना का गुस्सा और घर छोड़ने का गुस्सा, और फिर इन लोगों ने बिल्कुल नहीं पूछा, उस चीज़ का गुस्सा होगा शायद, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने नहीं देखा। यदि इनका कोई एफर्ट आप लोगों को दिखा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और फिर अब ये जो है, एक चीज़ और है कि सपना जो भी करती है, देखो ये बोलती नहीं है, कुछ कभी नहीं बोलती है। ये कभी खुद नहीं बोलेगी, इसके बुआ फूफा जी है बोलने के लिए, अड़ोसी पड़ोसी है। इसका एक भाई था, याद होगा, चैनल है, शादीशुदा है, जो पड़ोसी के साथ मिलकर कमेंटबाजी करता था अभी 1-2 महीने पहले। वो भाई बीच में आके बोलता था। सपना के लिए कौन बोलने आता है? कोई आता है सपना के लिए बोलने? नहीं आता है। कोई भी सपना के लिए कभी भी बोलने नहीं आया। और सपना ने सबसे ज़्यादा उम्मीद जिससे लगाई थी वो खुद आकर जब यहाँ बैठ गई, पूरे रिश्ते तोड़ दिए। और इसका बोलना है कि एफर्ट डाले। अंकल आंटी जब इसको लेने गए थे ये बोल सकती थी। और हाँ, इसकी बात सभी लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है ये बच्ची हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कई बार कमेंट्स में कई लोगों ने बोला है बच्ची के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए इसको शायद सब बच्ची बोलते हैं। ये बच्ची बिल्कुल नहीं है। और शायद अभी तो शायद 18+ भी है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो शायद ये बच्ची तो बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ और, इन्होंने खुद जो एक बात बोल दी थी, डिप्रेशन वाली बात, तो बोला ना कि सपना जब डिप्रेशन में रहती थी तो उनके साथ, उनके पास मैं ही हमेशा रहती थी। आपने शायद अपने काम गिनवा दिए, क्या सपना ने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया हुआ था? बेटी के जैसे तुम्हें कभी नहीं रखा था? तुम्हारे लिए क्या घर में कभी तुम्हारे कोई भी काम करके नहीं दिए थे? कि बेटी के जैसे नहीं बोलती थी? वो तो कैमरा पे बोलती थी मेरी 3 बेटियां हैं, मैं इन तीनों के लिए करूँगी, इन तीनों के लिए जी रही हूँ। तुम्हें जो चाहिए पड़ता था, शायद मुझे जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे वो तुम्हें ला के देती थी। तो क्या उसने गिनवाए कि मैंने अंशु के लिए क्या क्या किया है? यही फ़र्क पता चल जाता है कि तुमने जो किया शायद तुमने दिखा दिया। एक चीज़ और है, एक बार किसी ने कुछ बोला था खाना बनाने के ऊपर कि अंशु नहीं करती है, तो अंशु ने अभी क्या बोला, अभी लास्ट वीडियो में, सिर्फ खाना बनाना, घर का काम करना ही सपोर्ट नहीं होता है, एक मोरल सपोर्ट भी होता है, मतलब उनको मानसिक संतुष्टि देना भी सपोर्ट होता है। ये बात हो सकती है,
पर अब जैसे अंकल आंटी की एज है, उनको एक फ़िज़िकल सपोर्ट, मतलब उनके काम करने के लिए जैसे वो खाना बनाती, उनकी जो एज है, घर का काम करती हैं, उसमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो शायद एक बहू बहुत अच्छे से करती थी। और मोरल सपोर्ट की बात रही तो वो जब सपना वहाँ थी, उनके बच्चे वहाँ थे, तो शायद और ज़्यादा संतुष्टि मिलती थी। पर शायद ये छोटी बच्ची अपनी हर बात को घुमाकर ऐसे प्रेजेंट कर देती है कि जो अंकल आंटी है वो इसकी बातों में आ जाती है। और हमेशा से इसने यही किया है, यहाँ की बात वहाँ देखो, इसने अपने पापा की बात तक बताई थी सपना को, तो ना ये अपने पापा की सही रही। इसके पापा ने कोई दारोड चैनल का, ना कौन से चैनल का पासवर्ड मांगा था, एडसेंस मांगा था, ये सब चीज़ें मांगी थी, वो चीज़ भी इसने सपना को बता दी थी। सोचो, ये अपने पापा की सगी नहीं हुई, जो इसके रियल पापा हैं उसकी बात बताई थी। और जो इसके बुआ फूफा जी हैं, सपना के सास ससुर, वो क्या बोलते थे सपना के बारे में, सपना को बता दी थी। और सपना क्या बोलती थी वो जाके अंकल आंटी को बताती थी। तो ये तो शायद किसी की सगी नहीं रही, ये तो शायद किसी की सगी नहीं रही। वो खुद के, जब सपना ने इसके रियल पापा के लिए वीडियो बनाई थी तब भी इसने कुछ नहीं बोला, सपना के साथ ही थी। तो सोचो, उस समय अच्छा बनने के लिए ये सपना के साथ मिली रही। सपना ने इसके रियल पापा के लिए वीडियो बनाई, उसमें भी ये मतलब खुश थी कि हाँ ठीक बनाया, उनने ऐसा किया है तो बनाया। तो सोचो, ये खुद के माँ बाप की नहीं रही। जब सपना कोई बारी आई तो सपना को तो इसने ऐसे निकाला जैसे कोई रिश्ता ही नहीं था। तो ये कैसे बोल सकती है कि इसकी कोई गलती नहीं है। हमेशा अंशु ने, जो अभी सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि उसको नेगेटिविटी मिल रही है सपना की वजह से। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा नोटिस करना, सपना को भी हमेशा नेगेटिविटी मिली है अंशु की वजह से। सपना को भी सुनना पड़ता है कि वो छोटी बच्ची है, उसका करियर ख़राब हो जाएगा, ये उसको टेंशन देती है ताकि वो पढ़ाई ना कर सके। ये बात खुद अंकल वाली वीडियो में भी अंशु ने बोली है कि लोग यही चाहते हैं कि सपना यही चाहती है कि ये पढ़ाई ना करे, ये डिस्टर्ब रहे। तो ये चीज़ सपना भी तो बोल सकती है, तुम लोग भी तो वही चाहते हो, इसलिए तो तुम खुद वीडियो बनाती हो, अंकल से वीडियो बनवा रही हो, अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं। इससे क्या सपना डिस्टर्ब नहीं हो रही? सपना डिस्टर्ब नहीं हो रही? सपना के बच्चों पर असर नहीं पड़ रहा है? यदि सपना पर असर पड़ेगा तो सपना के बच्चों पर भी पड़ेगा। और अंशु ने बोला अंकल आंटी ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। उसको मतलब बोला गया सपना को कि हम लोग बाहर मिलते रहेंगे, बच्चों से मिलवाते रहेंगे या बच्चों से मिलने आते रहेंगे। क्या कभी आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि कभी भी यदि अंशु खुद से फ़ोन लगाकर अंकल आंटी की बात करवाती ना बच्चों से, तो वो वीडियो ज़रूर बनाती, ऑडियंस को ज़रूर दिखाती कि हम लोग झुके हैं, हम लोग खुद से फ़ोन लगा के बात करते हैं। अंशु ये वीडियो ज़रूर बनाती जितना हम लोग उसको जानते हैं। पर क्या कभी भी ऐसी कोई वीडियो, कोई भी शॉर्ट वीडियो भी आई है कि इसने खुद से मिलवाने की कोशिश की है या खुद से फ़ोन करके बात करवाने की कोशिश की है? और बोल रही है कि अंकल आंटी ने एफर्ट डाले हैं, उसको बाहर निकाल कर आप लोग ने बोला है कि उनसे मिलने के एफर्ट डाले हैं। तो शायद ये कितना बेवकूफ़ लोगों को बना रही है और कितना अपने मुँह जो बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, मतलब खुद के गुणगान करना, ये कैसे बता रही है। सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो ये लगता है कि सपना को बोलती है कि तुम क्यों आओगी इस घर में, तुम्हारा अब कोई नहीं है, ये लोग तुम्हें अपने फैमिली का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। और खुद जाके फिर से वहीं रह रही है और बोल रही है कि अब वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। सोचो, जिस टाइम उनकी बहू पोतिया तक छोड़ के चली जा रही थी, उस टाइम तुम उनको छोड़ के आ गई, तब तुम्हें समझ में नहीं आया। क्योंकि इसको अब पता है कि जो कुछ है अब अंकल आंटी का, या जो भी अच्छी चीज़ें परवरिश और जो भी फ्यूचर के लिए शायद ज़रूरी, या जितना भी इसके दिमाग में भरा है, वो सब शायद इसको अंकल आंटी के पास रहकर ही अच्छे से मिलेगा। और सोशल मीडिया का प्यार अलग, क्योंकि बूढ़े माँ बाप का सहारा बन रही है ये, वो भी सिर्फ मोरल, मतलब भावनात्मक रूप से सहारा बन रही है। बुजुर्ग लोगों को हाथ से काम करके देने का भी एक बहुत बड़ा सहारा होता है। उनकी उम्र जो होती है ना, उनको एक मतलब जो बोलते हैं ना, खाना पीना, घर के जो छोटे मोटे काम है, उनका सहारा भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो बोलती हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तक इसने नहीं बताया कि ये क्या पढ़ाई करना चाहती है आगे। और सबसे बड़ी बात, हाँ चलो सोशल मीडिया पर नहीं बताना है, पर पढ़ाई करने वाले जो 10वीं 12वीं के बच्चे भी आजकल होते हैं ना, उनको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है।
जो लोग इसको भर भर के कई लोग कमेंट करते हैं तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये पढ़ाई कैसे करती होगी, मैं तो ये सोचती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी इसको एक्टिव रहना है, ये प्रमोशंस भी करती है, इंस्टाग्राम के प्रमोशंस भी करती है। मतलब जब हम लोग पढ़े हैं ना, तब हम लोगों को भी दिन भर टाइम नहीं रहता था। तो आज के टाइम पे तो जो पढ़ाई लिखाई है वो और ज़्यादा टाइम मांगती है और ज़्यादा कठिन हो चुका है शेड्यूल। तो ये कैसे मैनेज कर लेती है, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, प्रमोशंस भी, ये सब चीज़ें कैसे एडजस्ट कर लेती है। और पढ़ाई मुझे नहीं पता ये क्या सोचती है क्या नहीं करती, पर हाँ ये एक चीज़ है, ये दिमाग से रिश्ते निभाती है, इसको दिल से कोई मतलब नहीं। क्योंकि सपना का जो रोने वाला वीडियो आया ना, इन लोगों का बॉन्ड जैसा था ना, इन लोगों का बॉन्ड जैसा था ना, हम लोगों को लगता था कितना अच्छा बॉन्ड है, ननद भाभी हैं ये लोग, देखो कितने अच्छे से रहती हैं। तो ऐसे बॉन्ड में ये लोग रहे हैं, दिल का रिश्ता बोलते थे ये लोग। पर सपना का जब रो रो के वीडियो आया और उसके बाद जो इनका वीडियो आया, तो देखा होगा इसके फेस के एक्सप्रेशन देख के ही पता चलता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन रो रहा है कौन मर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये बोलती है इसका कोई गलती नहीं है। और प्लीज़ पड़ोसी की वीडियो जो आई, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई, मैं ज़रूर देखूँगी। उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी संस्कार वाले बंदे ना, ये लोग बनते ना, तो अब ये लोग उनके साथ कैसा बॉन्ड रखते हैं, उनके लिए दो शब्द बोलते हैं क्या, देखते हैं। क्योंकि सपना के लिए जब नेगेटिविटी आती, सपना दो शब्द कुछ बोल देती है। हाँ एक चीज़ और, सपना ने जो शिवपुरी जाने के पहले वीडियो बनाई थी, तो शेड्यूल थी वो वीडियो, क्योंकि इन्होंने बोला घर से निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद वो वीडियो आ गई, और जिसमें सपना ने बोला था कि सिर्फ 2 लोगों से मिलने जा रहा है, वहाँ पे जो और थर्ड पर्सन है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो वाला वीडियो इनके घर से निकलने के थोड़ी देर बाद डल गया था। चलो वो चीज़ डल गई थी, इन्होंने बोला कि वो चीज़ क्रॉप भी कर सकती थी, क्योंकि घर में आने के बाद बहुत अच्छे से वीडियो बनी, इन्होंने भी वीडियो बनाया, सपना ने भी वीडियो बनाया, जो घर पर मिलने गए थे बहुत अच्छा आया था, ऑडियंस भी बहुत पॉजिटिव हो चुकी थी कि सब कुछ शायद ठीक हो, मतलब हो। तो चलो सपना जब जाने के पहले जो वीडियो बनाई, हो सकता है लोग गुस्से में बोल देते, पर वहाँ जाने के बाद उसने बहुत अच्छे तरीके से सबसे बात की, मिली, यहाँ तक कि अपने बच्चों को अंशु से दूर रखने की कोशिश नहीं की, अंशु से मिलने दिया, वीडियो भी बनाने दिया। तो सपना का वो बात जो घर आने के पहले की वीडियो थी, ये बात इनको चुभी कि उन्होंने ये क्यों बोला थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वो क्रॉप भी तो कर सकती थी। ये बात आप याद रखिएगा, इन्होंने बोला क्रॉप भी तो कर सकती थी। जस्ट शायद सब कुछ ठीक हो रहा था, ये सोचती कि शायद सब कुछ ठीक हो रहा है, जो ये बोलती है एफर्ट डाले, उसके लिए मैं बोल रही हूँ। फिर जस्ट 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वो अंकल वाला वीडियो आ गया था। ये भी तो वो बात क्रॉप कर सकती थी ना, जिसमें अंकल ने बोला था कि हमने किसी को बुलाया थोड़ी था, हमारे घर ना आए। ये भी वो बात क्रॉप कर सकती थी। क्या तुमने किया? घर पर आने के बाद सब कुछ ठीक था, तुम भी यदि एफर्ट डालना चाहती थी, मिलवाना चाहती थी, सब कुछ सुधारना चाहती थी, तो वो चीज़ तुम भी क्रॉप कर सकती थी, पर तुमने नहीं किया। और बात करती हो कि हम लोगों ने हमेशा सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है। खुद ने भी वीडियो बनाया और तुरंत सपना के निकलने के बाद पड़ोसी का भी वीडियो आ गया। पड़ोसी को कैसे पता चला कि अंकल आंटी ने तैयारी नहीं कर पाई, कुछ खाने पीने के लिए नहीं ला पाए, कैसे पता चला? और वीडियो बनाने की परमिशन ही क्यों देते हो? क्यों नहीं बोलते हमारे फैमिली का मैटर है, हम लोग वीडियो बना के डाल सकते, तुम मत डालना। तो तुम खुद भी बनाती हो, अड़ोसी पड़ोसी से भी बनवाते हो, और फिर बोलते हो एफर्ट डालते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इतनी मतलब सपना जब से घर निकली, ये नहीं बोल रही अभी 3-4 वीडियो का, सपना जब से घर से निकली है, आप लोगों को क्या सच में अंशु का या सपना की सास ससुर का या इनके अड़ोसी पड़ोसी और भी जो रिश्तेदार है, किसी के भी वीडियो से लगा कि ये लोग एफर्ट डाल रहे हैं, सपना को घर लाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं? कभी हम लोगों को तो नहीं लगा, पर हो सकता है हम लोगों ने कोई वीडियो मिस कर दी हो और ना देख पाया हो वो। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है अंशु दिल से रिश्ता निभाती है? वो बहुत ही ज़्यादा, और मुझे तो लगता है दिमाग का खेल ही है। जब वो खुद के मम्मी पापा की बात, रियल मम्मी पापा की बात सपना को बता सकती है, सपना की बात अंकल आंटी को बता सकती है, अंकल आंटी की बात सपना को बताती थी, वो किसी की सगी नहीं थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अब वो जो बोल रही है अंकल आंटी के लिए वो अकेले हैं, उनको छोड़ नहीं सकती है, उस टाइम उसको ये बात याद नहीं आई थी?
सपना भी घर छोड़ के जा रही, मैं भी जा रही हूँ, अंकल आंटी कैसे अकेले रहेंगे। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो में कोई भी बात यदि आपको लगी हो कि ये सही है उसके लिए भी बोलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।